हुकूमत ने महंगाई पर पेट्रोल छिड़क दिया है। पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शहरियों ने वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में इजाफे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा पेट्रोल 127 रुपए से भी महंगा हो गया। महंगाई से बेहाल शहरियों का कहना है कि हर महीने कोई न कोई महंगाई का बम गिरा दिया जाता है। पेट्रोल महंगा होने से दीगर चीजों की कीमतें भी बढ़ेंगी। गरीब बंदा को जो बाइक चला सकता है अब तो वो बाइक भी नहीं चला सकता है। बहुत ही इतना हम चाहते हैं कि ये पेट्रोल की कीमत महंगी हुई है तो हर चीज़ की कीमत महंगी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई है। पेट्रोल की कीमत अभी गरीब आदमी कहाँ जाएगा। सबसे बड़ी बात है हम लोग दिहाड़ीदार हैं। दिहाड़ीदार आदमी जो है ना बिल्कुल बहुत मुश्किल हो गया गुजारा। ऊपर से इतनी महंगाई है हद से ज़्यादा। जिसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो बेचारा कैसे सफ़र करेगा। अब देखो हम मुलाजिम आदमी हैं, ठीक है, हमें कहीं जाना है, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हमने 200 रुपये हैं, उसमें 100 रुपये का हम पेट्रोल डलवाएंगे, 100 रुपये में हम कैसे पहुंचेंगे। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से गरीब आदमी सफरी सहूलत से भी महरूम होता जा रहा है। हुकूमत से अपील है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे को वापस लिया जाए। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ हबीब खान, सिटी 21। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करते हुए कहा कि अवाम तारीखी महंगाई की आग में जल रही है। पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा शोलों को हवा देने के मुतरादिफ है। मईशत बर्बाद करने के बाद PTI हुकूमत के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स व मौसलात आमदनी का अहम जरिया है। इमरान खान हुकूमत में अवाम रिलीफ और किसी अच्छी खबर सुनने के लिए तरस गए। मुल्क में लूट मार सेल जारी है। होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम हालिया हुकूमती फैसलों पर भड़क उठे। कहा कि डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई का मजीद तूफान आएगा। डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा, महंगाई के तूफान का खदशा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन अब्दुल रऊफ कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत तारीख की बुलंद सतह पर पहुंच गई है। तमाम इजनास की तरसील के लिए ट्रांसपोर्ट का किराया भी बढ़ गया है, जिसका बोझ भी आवाम पर पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि जो हमारी शिपिंग लाइन का एक्सपोर्ट का मसला आ रहा है, जो अभी हमने भेजना है गैर मुल्क में, तो आप ये समझ लें कि एक्सपोर्ट में भी जो कंटेनर 1000 US डॉलर में मिलते थे आज 9000, 10000, 8000 कैसे एक्सपोर्ट होगा। हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये डॉलर मुझे यहाँ भी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने मजीद कहा कि कंटेनर्स के किराए $1000 से बढ़कर $11,000 तक पहुँच चुके हैं। अब दालों और दीगर अजनास की कीमत में 10 से 12 रुपए फी किलो तक इजाफा हो जाएगा। डॉलर का आप हाल देख लें, 152 रुपए के 170 रुपए, यानी कोस्टिंग दालों की भी 10 रुपए किलो से 15 रुपए किलो तक बढ़ जाएगी। तहरीक इंसाफ की 3 साल दौरे हुकूमत में 1 किलो चीनी की कीमत दुगनी हो चुकी है। आटा भी बुलंद सतह पर पहुंच चुका है। अगर हुकूमत ने फौरी इकदाम ना उठाए तो अजनास समेत तमाम अशिया की कीमत आसमान पर पहुंच जाएंगी। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान रुक गई। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 90 पैसे सस्ता हो गया। इस स्टॉक मार्केट में आज 27 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान पर हल्का सा ब्रेक लग गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपए 66 पैसे की बुलंद सतह से गिरकर 170 रुपए 10 पैसे तक गिर गया और इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे सस्ता होकर 170 रुपए 48 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 90 पैसे सस्ता होकर 173 रुपए से भी नीचे आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 173 रुपए 50 पैसे की बुलंद सतह से गिरकर 172 रुपए 60 पैसे का हो गया। माशी माहिरीन का कहना है कि डॉलर महंगा होने के बाद दरामदी अशिया महंगी होंगी। इसका पहला असर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की सूरत में हो चुका है। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में महदूद रेंज में कारोबार किया गया। हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स की बुलंद सतह 45,003 और कम तरीन सतह 44,599 रही और कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 27 पॉइंट्स की कमी के बाद 44,871 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 9 अरब रुपए मालियत के 26 करोड़ 69 लाख शेयर्स का कारोबार किया गया।
सोने की कीमत को भी पर लग गए। एक तोला सोना 600 रुपये महंगा होकर 1,14,100 रुपये का हो चुका है। ऑल सिंध सरापा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $31 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिससे एक तोला सोने की कीमत बढ़कर 1,14,000 रुपये की हो चुकी है। साथ ही 10 ग्राम सोना भी 514 रुपये इजाफे के बाद 97,822 रुपये का हो चुका है। दूसरी जानिब एक तोला चांदी की कीमत 1400 रुपये पर बरकरार है। शहर कायद में डेंगू के वार बदस्तूर बरकरार हैं। कराची में डेंगू वायरस मजीद 4 अफराद की जान ले चुका है। एक ही रोज़ में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 26 रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता माह में डेंगू के 396 केसेस रिपोर्ट हुए। शहर कायद में डेंगू फिर बेकाबू हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वायरस से मुतासर होने वाले मजीद 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इसके अलावा मुख्तलिफ अस्पतालों से मौसूल इत्तलात के मुताबिक एक ही रोज में डेंगू बुखार में मुब्तला होने वाले मजीद 26 नए केसेस भी सामने आए हैं। शहर में डेंगू के बढ़ते केसेस पर मुताल्लिका इदारे भी अलर्ट हो गए। महकमा सेहत ने तमाम अस्पतालों के मेडिकल स्टाफ और DHOs को सूरत हाल पर कड़ी नजर रखने की हिदायत कर दी। इधर कराची के बेशतर इलाकों में वक्फे वक्फे से जारी रहने वाली बारिश से डेंगू के फैलाव का खतरा मजीद बढ़ गया, जबकि तिब्बी माहिरीन ने भी शहरियों को खबरदार किया है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए घरों और दफातर में मच्छर मार स्प्रे कराएं। इसके अलावा दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। शहर कायद में मजीद 161 अफराद कोरोना के शिकार हो चुके हैं। जिला शर्की में 62, जनूबी में 39, गरबी में 18, मलीर में 17, कुरंगी में 13 और बस्ती में 12 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के जारी बयान के मुताबिक सूबे में कोरोना के बाइस 7 मरीज जाँ बहक हो गए, जबकि 756 नए केसेस सामने आए हैं। सूबे में मस्बत केसेस की शरह 4.7% रही। वज़ीर आला ने अवाम से कोरोना SOPs पर अमल करने की अपील की है। करंतना सेंटर मुंतकिल किए जाने के खिलाफ ज़ायरीन का जिना टर्मिनल पर एहतजाज जारी है। ज़ायरीन अरबाइन में शिरकत के बाद बगदाद की परवाज़ के जरिए कराची पहुंचे थे। अरबाइन में शिरकत के बाद 63 ज़ायरीन IF 331 की परवाज़ के जरिए बगदाद से कराची पहुंचे, जिन्हें करंतना सेंटर मुंतकिल किया जाना था। ताहम ज़ायरीन ने जिना टर्मिनल पर एहतजाज किया और इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में गायना मा लाइफ सहूलियात का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर वज़ीर आला का कहना था कि सिंध की तरक्की में सियासी तफरीक को बालाताक रख के सबको साथ लेकर काम करना होगा। डाउ यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा कि वफाक के साथ मिलकर हर शोबे में काम करना चाहते हैं। KCR की 207 अरब रुपए की PC1 बनी थी, ये मंसूबा शहर की जरूरत है। इसका PC1 एक्चुअली 207 अरब रुपए का अक्टूबर 2017 में अप्रूव हुआ था। वो चीज़ आगे नहीं बढ़ी है। मैं पास में नहीं जाऊँगा, क्या है, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ग्राम बेटी की है वो जल्द काम भी शुरू हो और इंशाल्लाह ताला जल्द खत्म हो। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पाकिस्तान में गामा नाइफ की सिर्फ 3 मशीनें हैं और पब्लिक सेक्टर में ये पहला सिस्टम है। 52 मरीज इस सेंटर से इलाज करवा के सेहतयाब हो चुके हैं। What I've been told is this is only the third such machine in Pakistan and the second one in the public sector. The first one again being by the government of Sindh and Gambut Institute of Medical Sciences. वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि गुज़िश्ता साल रिकॉर्ड बरसात हुई थी, लेकिन शहर से बर वक्त पानी साफ किया था। अब भी बरसाती पानी की निकासी के लिए तमाम इंतजामात किए गए हैं। शहर कायद में तूफ़ानी बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खतरा टल गया। बहरा अरब में बनने वाले समंदरी तूफ़ान शाहीन का रुख मुस्बत तब्दील हो चुका है। शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया।
अरब में मौजूद समुद्री तूफान शाहीन ने ओमान का रुख कर लिया। कराची और बलूचिस्तान को समुद्री तूफान से कोई खतरा नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश बरसाने वाले बादल छाए रहेंगे। शहर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी रहा। शाह फैसल, मलीर, डिफेंस, गुलशन मेमार, सादी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। तूफान का रुख तब्दील होने की खबर सुनते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने साहिल का रुख कर लिया और मौसम को एंजॉय किया। शहर में 37 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। शहर कायद में बारिश के बाद सिटी कोर्ट समेत अतराफ के इलाकों में पानी जमा हो गया। केएमसी के हेड ऑफिस के अकब में भी बरसाती पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। ये मनाजिर सिटी कोर्ट के दाखिली रास्ते और केएमसी के मरकजी दफ्तर के अकब के हैं, जहां बरसाती पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। लाइट हाउस के रास्ते से आने वाले वकला और साइलिन को इस ही रास्ते से आना पड़ रहा है। पानी जमा होने से शदीद मुश्किलात का सामना है। क्या है ये पानी, इतना क्या नाम है, समंदर की तरह सिटी कोर्ट बना हुआ है, तो हम लोग अपनी परेशानियां इधर क्या नाम है दाखिल हुए हैं। हम अपनी परेशानियों के हल के लिए आते हैं, मगर इधर परेशानियों का हल निकालने वाला कोई नहीं है। बार कौंसल है, बार कौंसल से भी मेरी अपील है, यहाँ के बार कौंसल के सदर से भी अपील है कि आवामुल नास को कम से कम ये सहूलत तो दी जाए। ये पानी की निकासी किस तरह ख़त्म होगी? शहरी कहते हैं कि ये अहम शाहरा है, जहां एक तरफ केएमसी हेड ऑफिस और सिटी कोर्ट तो दूसरी तरफ शहर की अहम मार्केट्स भी यहीं वाक़ हैं। पानी आ रहा है, जाने आने जाने का रास्ता नहीं है। इधर लेडीज़ नहीं जा सकती है, जेंट्स नहीं जा सकते इधर से। प्लीज़ खुदारा कुछ तो रहम करिए गरीब आवाम पर। आप वो जो रकम है ईमानदारी से नहीं तो कम से कम बेईमानी से सही कुछ तो लगाइए, ताकि यहाँ के हालात बेहतर से बेहतर नहीं सिर्फ बेहतर ही हो जाए। साइलिन और वकला ने मुतालबा किया है कि अदालती रास्तों में जमा पानी की फौरी नक्कासी की जाए, ताकि अदालत में इंसाफ के हुसूल के लिए आने वालों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन एहसन के हमरा मुमताज जमाली, सिटी 21। तूफानी हवाओं के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खंभों से तार गिर गए, जो ताहाल ऐसे ही पड़े हैं। इन तारों से करंट लगने के वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं। कराची में गुज़श्ता रोज़ से तेज़ हवाओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से नॉर्थ नाजिमाबाद, ज़ियाउद्दीन हस्पताल, ब्लॉक एफ, मूसा कॉलोनी, शाराए फैसल, लियारी गार्डन और इंशोर्ड लाइन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के खंभों से तार गिर गए। इन तारों से गुजरने वालों को नुकसान पहुँच सकता है। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत तारों के तरफ ब्लॉक्स रख दिए हैं। शहर कायद में तेज हवा के झक्कड़ के बायस डिफेंस फेज 2 में दरख्त माल बरदार गाड़ी पर गिर गया। फेज 2 कमर्शियल एरिया में माल बरदार गाड़ी पर दरख्त गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक दरख्त की शाखों को काटकर रास्ता साफ कर दिया गया है। अतराफ में बिजली के तारों की वजह से शाखें काटने में एहतियात की गई थी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। कहते हैं साइक्लोन का खतरा टल गया, लेकिन बल्दियाती इदारों की इमरजेंसी 2 अक्टूबर तक रहेगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बारिशों की सूरत हाल पर मुतमईन नजर आए। तमाम सैनिटरी वर्कर्स, केएमसी, डीएमसी, सॉलिड वेस्ट, वाटर बोर्ड का अमला मुबारकबाद का मुस्तहिक है। लोग कहते हैं कि सिंध में तबाही है, जो बुक्स की ऐनक से, बुक्स की निगाहों से हमारे सूबे को, हमारे शहर को देखते हैं। मैं उन सब से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो बुक्स की ऐनक को साइड में रखें, न्यूट्रलिटी के साथ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ, आज़ाद माइंड के साथ जब चीज़ों को देखेंगे तो उनको नज़र आएगा कि किस तरीके से सारे पाकिस्तान के मुकाबले में इंसानियत की अगर खिदमत की जा रही है, एक आम आदमी की कहीं खिदमत की जा रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे में की जा रही है। साइक्लोन का खतरा टल गया, लेकिन बल्दियाती इदारों की इमरजेंसी 2 अक्टूबर तक रहेगी।
एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का कहना था कि सूबे में पाकिस्तान का तीसरा गामा नाइफ सेंटर कायम हुआ है, जिसका आज वजीर आला सिंध ने बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। और जो लोग कहते हैं कि सिंध में काम नहीं हुआ, वो बुगस की ऐनक उतार दें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के सवाल पर मुर्तजा वहाब के वजीर आजम पर तंज की नश्तर, कहा कोई पूछे तो कहना खान आया था। जहाँ तक पेट्रोल की कीमतों का ताल्लुक है, इसमें तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, कोई पूछे तो कहना खान आया था। आप हाल देख सकते हैं, कहते हैं कि मईशत हमने ठीक कर दी है, मईशत हमने मजबूत कर दी है, टैक्स हमने इतना कलेक्ट कर लिया है, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी आपके सामने है। मुर्तजा वहाब ने मजीद कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे बनेगी तो हमसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा, मगर वजीर आजम ने जिस KCR का इफ्तिताह करवाया गया वो पुराना मंसूबा था। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ मोहम्मद कामरान, सिटी 21। शहर कायद में बारिश और हंगामी सूरत हाल। सूबाई वज़रा, मावन ख़ुसूसी और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा और नकासियाब के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया गया। शहर कायद में बारिश के बाइस हंगामी सूरत हाल। सिंध सरकार सूरत हाल से निमटने के लिए पुरअज़म। सूबाई वज़ीर लियाकत आसकानी की ज़ेर सदारत जिला किमाड़ी के इजलास में मावन ख़ुसूसी आसिफ खान, एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल मीरानी, म्यूनसिपल कमिश्नर आफाक सईद, PP रहनुमा हनीफ खान और इफ्तिखार हुसैन शाह और दीगर ने बारिश के दौरान नकासी आब की सूरत हाल का जायजा लिया, जबकि अफसरान ने मुख्तलिफ इलाकों में दौरे भी किए। उधर वजीर आला की हिदायत पर माविन ख़ुसूसी वकार मेहंदी ने भी बारिश के दौरान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए औरंगी टाउन, यूसुफ गोड, तेसर टाउन, सुरजानी समेत मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और नकासी आब के इक़दामात का जायजा लिया। जिला शर्की में माविन ख़ुसूसी इकबाल साहब ने एडमिनिस्ट्रेटर शोएब मलिक और म्यूनसिपल कमिश्नर ईस्ट गुलाम सरवर रहपोटो के हमरा नीपा चौरंगी, गुरु मंदिर और शारा फैसल का दौरा किया और सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन सैयद नशमी आलम ने भी खारादर, बिलावल चौरंगी, मेडिसन मार्केट, बर्तन गली समेत मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। वाटर बोर्ड के अमले से मुलाकात की और इंतजामात का जायजा लिया। मोहम्मद कामरान। पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज कराची जोन में तकर्रो तबादले कर दिए गए। ADC ट्रांसिट ट्रेड रिजवान महमूद AC कस्टम पोर्ट कासिम तैनात कर दिए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान कस्टम में सर्विसेज में जो तकर्रो तबादले हुए हैं उसका जो डाटा सामने है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और PS सर्विस 19 के रिजवान मोहम्मद का तबादला कर दिया गया और रिजवान मोहम्मद को असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम अप्रोचमेंट पोर्ट कासिम तैनात कर दिया गया है और PS 18 की आमना नईम का भी तबादला कर दिया गया। आमना नईम को डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट क्लियरेंस साउथ कराची तकर्रुर कर दिया गया है। PS 18 के महमूद रहमान को DC इन्फोर्समेंट का तबादला किया गया और महमूद रहमान को DC कस्टम इन्फोर्समेंट तैनात कर दिया गया है। इसके साथ देखा जाए सैयद शोएब को डिप्टी डायरेक्टर साउथ का तबादला करके डिप्टी कलेक्टर कस्टम तबादला कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। प्राइमरी स्कूल टीचर्स के टेस्ट भी मायूस को नताइज सामने आ चुके हैं। उम्मीदवारों की कामयाबी का तनासुब सिर्फ 6.5% रहा। IBBA सखर टेस्टिंग सिस्टम ने प्राइमरी स्कूल टीचर्स के नताइज जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक सिंध में भर में 32,000 असामियों के लिए टेस्ट लिए गए थे, जिनमें प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए 1,83,359 उम्मीदवारों ने टेस्ट दिए, जिसमें से सिर्फ 11,000 उम्मीदवार पास कर सके। जूनियर असातिज़ा के भर्ती टेस्ट में मायूस कुन नताइज का मामला। IBA सखर ने उम्मीदवारों की शिकायत पर इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। उम्मीदवारों ने टेस्ट में सवालात आउट ऑफ कोर्स और चेकिंग में गलतियों की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर IBA हुकाम के मुताबिक इंक्वायरी में गलत साबित होने पर उम्मीदवारों को ग्रेस नंबर दिए जाएंगे। अदालती हुक्म पर कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई जारी है। 1 माह के दौरान कम उम्र ड्राइवर और वालिदैन के 22,145 चालान कर दिए गए हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर और वालिदैन के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का एक्शन मजीद तेज़ कर दिया गया। कम उम्र ड्राइवरों 1 माह के दौरान मजमूई तौर पर 22,145 चालान किए गए। 2 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होने वाले क्रैकडाउन के दौरान 1,10,72,000 रुपये से ज़ायद के जुर्माने किए गए। गाड़ी चलाने की इजाज़त देने पर वालिदैन और गाड़ी के मालिक को 12,000 से ज़ायद चालान किए गए।
मुस्लिम लीग हाउस कराची पर कारकुनान का हमला और क़यादत के पोस्टर्स फाड़ने का मामला। शहबाज शरीफ की हिदायत पर बनाई गई तहकीकाती टीम ने काम शुरू कर दिया है। शहबाज शरीफ की हिदायत पर बनाई गई तहकीकाती कमेटी ने वाक़े में मुलविस जिम्मेदार मेंबरान के खिलाफ एक्शन ले लिया। पार्टी डिसिप्लिनरी एक्ट कमेटी के सरबराह एहसन इकबाल ने जिम्मेदारान को ओहदे से मुअत्तल करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक सदर कराची डिवीजन सुलेमान अली खान की मेंबरशिप 15 दिन के लिए मुअत्तल की गई है। नायब सदर मलिक मोहम्मद ताज और अमानुल्लाह अफरीदी की पार्टी मेंबरशिप 3 माह के लिए मुअत्तल कर दी गई। सीनियर नायब सदर असमत अनवर की मेंबरशिप गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सिंध और विफाकी हुकूमत फिर आमने सामने आ गई। सूबाई हुकूमत ने सीड रजिस्ट्रेशन के इख्तियारात विफाक से वापस लेने और गंदुम फरोख्त का नया दाम मुकर्रर करने के लिए काबीना का इजलास 5 अक्टूबर को तलब कर लिया है। गंदुम के रेट्स मुकर्रर करने और सीड रजिस्ट्रेशन के मामले पर सूबाई और विफाकी हुकूमत में एक बार फिर ठन गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मंगल को होने वाले इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। सूबाई काबीना इजलास में 11 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा और मुख्तलिफ कवानीन में तरामीम की मंजूरी भी ली जाएगी। इजलास में सीड रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम के इख्तियारात विफाक से वापस लेने की मंजूरी समेत गंदुम खरीदारी की इमदादी कीमत और फरोख्त के रेट्स मुकर्रर किए जाएंगे। गंदुम के रेट्स मुकर्रर करने और सीड रजिस्ट्रेशन के मामले पर सूबाई और विफाकी हुकूमत में एक बार फिर ठन चुकी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मंगल को होने वाले इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। सूबाई काबीना इजलास में 11 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा और मुख्तलिफ कवानीन में तरामीम की मंजूरी भी ली जाएगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल गौस अली शाह से मुलाकात करने उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। दोनों रहनुमाओं का सिंध में पार्टी को मजबूत करने पर इत्तेफाक हुआ। गौस अली शाह की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने सिंध की सियासी सूरत हाल और PTI को सूबे में मजीद फाल करने पर भी तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा, गौस अली शाह के तजुर्बात से फायदा उठाना चाहते हैं, पार्टी को मजीद अच्छे लोगों की जरूरत है। उनका जितना तजुर्बा है सिंध की सियासत का और जितनी इज्जत उनको अल्लाह ने इस सियासत में दी है, उससे इस्तिफादा हासिल किया जाए। इतने अच्छे लोग और साफ़ सुथरे लोग, उनकी हमें ज़रूरत थी हमेशा से और रहेगी। जाहिर है कि किसी की भी पार्टी को अगर ऐसे नाम, अच्छे नाम मिल जाते हैं तो वो उस पार्टी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, लोगों में उसका रुझान बढ़ता है। इस मौके पर गौस अली शाह का कहना था कि उन्होंने हमेशा फेडरेशन की बात की है। इमरान खान ही वाहिद लीडर हैं जो मुल्क को मजबूत कर रहे हैं। सिंध में PTI को मजबूत बनाने में जद्दोजहद करेंगे। हमेशा बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान फर्स्ट, फेडरेशन फर्स्ट। तो इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उनमें जिस तरीके से इमरान खान फेडरेशन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, मैंने महसूस किया कि उनको उनके हाथ मजबूत किए जाएं, क्योंकि फेडरेशन है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं। इस मौके पर सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि आज का दिन सूबे की सियासत के लिए बहुत अहम है। इससे कबल गवर्नर इमरान इस्माइल ने साबिक वजीर परवेज अली शाह से भी उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। कैमरामैन इमरान खान के साथ इख्तियार अनवर, कराची। मुल्क के हर शोबे में खवातीन मर्दों की शाना बशाना हम किरदार अदा कर रही हैं। शहर के मुकामी होटल में मुनक्किदा वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सालाना इजलास से खिताब में मुकर्ररीन का कहना था कि खवातीन खुद मुख्तार और अपने पैरों पर खड़ी रहें ताकि मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकें। तकरीब में छाती के सरतान से बचाव की एहतियाती तदाबीर से भी आगाही फराहम की गई। ये बहुत ज़रूरी है कि खवातीन को प्रमोट किया जाए, खवातीन बिजनेस में, बिकॉज आपकी 50% 49, मैंने गूगल किया आज तो 48.4% जो है ना आपकी पॉपुलेशन वो वुमेन है। तो अगर आप उनको कोने में बिठा देंगे और बस सिर्फ ये कहेंगे कि जी आप ये करें तो फायदा नहीं होगा। दे हैव टू टेक पार्ट इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। वुमेन चैम्बर कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री के जनरल सेक्रेटरी काशान असदी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आज की औरतें हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा, जितनी भी न्यू कमर्स हैं, लेडीज़ गर्ल्स जो भी हैं, वो हमारे चैम्बर ज्वाइन करें
और हमारी मेंबरशिप लें, इनसे इनको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, आगे बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। हमारे पास काफ़ी बिजनेस बड़ी बड़ी वुमेंस हैं। तकरीब में पेट्रोल इन चीफ हिना मनसब खान, सदर फरीदा कुरैशी, सीनियर वॉइस सदर मिसबाह खालिद, नाइब सदर सरबत शहजाद, चीफ एग्जेक्टिव शायान मलिक समेत खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर चैम्बर के 6 साल मुकम्मल होने की खुशी में केक भी काटा गया। कैमरामैन आकिब नकवी के साथ राहिल बेग, सिटी 21। डीआईजी सीटीडी उमर शाहिद ने एसएसपी सीटीडी आरिफ अजीज के एजाज में अलविदाई इशाया दिया, जिसमें एसएसपी मलीर समेत सीटीडी के दीगर अफसरान ने शिरकत की। इशाये में एसएसपी आरिफ अजीज की सीटीडी में दी गई खदमात की तारीफ की गई। इस मौका पर डीआईजी सीटीडी उमर शाहिद ने एसएसपी आरिफ अजीज को सीटीडी की जानिब से यादगारी शील्ड भी पेश की। अमेरिका में अदाकार उमर शरीफ के मौलिस डॉक्टर तारिक शबाब का कहना है कि उमर शरीफ की तबीयत में बेहतरी आ चुकी है। ऐसा कहना था मौलिस डॉक्टर तारिक शहाब का। उमर शरीफ जब पाकिस्तान से चले तो उन्होंने अपना पहला स्टॉप ओवर जो है जर्मनी में था उनका, वहाँ पे जो है उनकी हल्का सा बुखार था प्लेन में और कुछ थकावट थी, जिसकी वजह से मेडिकल क्रू ने मुझे कॉल किया और ये कहा कि बेहतर ये होगा कि उनको यहाँ रेस्ट कराया जाए बजाय इसके कि सफर कंटिन्यू करें। तो मैंने भी इस चीज से इत्तेफाक किया। अब वो वहाँ पे न्यूरम्बर्ग के हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स की टीम ने उनका मुआयना किया। कल भी मेरी वहाँ के डॉक्टरों से बात हुई है, वहाँ के जो इंचार्ज डॉक्टर हैं डॉक्टर स्टीफन जॉन, उनसे कल बात हुई थी और आज फिर उनसे मेरी बात हुई है। इनिशियल उनका क्लिफ्टन की आर्ट 1 बासेट 2 गैलरी में के नाम से जारी है। कहीं कुदरत के हसीन मनाजिर तो कहीं हयात अर्जी के दिलकश रंग। इनकी आर्ट 162 गैलरी में रंगे फिजा के नाम से जारी नुमाइश में नामवर मुसव्विरा सईदा फैंसी, तजल्ली नवीद, हिबा मोइन और फरिया यूसुफ के फनपारों की नुमाइश जारी है। हिबा मोइन के रखे फनपारों की खास बात तोते की आंख से दुनिया को नया अंदाज दिखाना है। टारगेट किया है तोतों की आंखों पे। सो बेसिकली तोतों की आंखें पेंट की हैं, जो अगर आप ज़रा गौर से देखें आपको लगेगा कि वो छोटे सैयारे हैं, एक बड़े यूनिवर्स का पार्ट हैं। और चाहे वो चरिंद हो, परिंद हो या इंसान हो, आप आंखों के थ्रू बहुत कुछ बता सकते हैं। फरिया यूसुफ ने अपने आर्ट वर्क में कुदरत के हसीन मनाजिर कैनवस पर उतारे। नेचर पे मैंने काम किया है, जिससे मैंने अपने स्टाइल में पेंट किया है। ज़्यादातर मैं नेचर को ही पेंट करती हूँ। ब्राइट कलर्स का यूज़ किया है। अगर आप देखें तो ब्राइट कलर्स में हमेशा इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि देखने वाले का उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। खराब मौसम के बावजूद गैलरी में आर्ट लवर्स की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है और फनकारों को बेहतरीन तख्लीकात पर खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। आर्ट 162 गैलरी में जारी नुमाइश में चारों खवातीन फनकारों ने मुनफरिद मौज़ूआत पर मुख्तलिफ साइज के शाकार तख्लीक करके शायकीन को अपना गर्विदा बना लिया है। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ वाजिद रज़ा इस्फहानी, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।